12वीं में पूरी की पूरी क्लास के साथ व्यवस्था फेल। जीआईसी मेदिनीपुर के परीक्षा फलों ने खड़े किए कई सवाल। आइस रिंक में बर्फ जमाने यूएसए से पहुंचे विशेषज्ञ। 13 साल से बंद पड़ा, अब होगा गुलजार। उत्तराखंड में नदी नालों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, सरकार ने दिया जवाब। कुमाऊं में 99,000 वाहन चालकों ने तोड़े ट्रैफिक नियम। आरटीओ ने जुर्माना और राजस्व से कमाए 553 करोड़ रुपए। हल्की बारिश की संभावनाएं, गर्मी करेगी परेशान। 25 अप्रैल तक शुष्क रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। राजकीय इंटर कॉलेज मेदिनीपुर बद्रीपुर में 12वीं की पूरी क्लास ही फेल हो गई, जबकि इसी स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे 94% बच्चे पास हो गए हैं। स्कूल की इस अजब गजब तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब ढूंढने में शिक्षा विभाग के अफसर जुट गए हैं। बता दें, राजकीय इंटर कॉलेज मेदिनीपुर बद्रीपुर में 12वीं कक्षा में 22 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें से एक भी पास नहीं हो पाया। इसी स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे 67 छात्र छात्राओं में से 62 पास हो गए हैं। 12वीं का परिणाम शून्य रहने की जानकारी जब विभाग तक पहुंची तो अफसर सदके में आ गए। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यहाँ 12वीं में केवल पीसीएम विषय है, अन्य विषय का विकल्प नहीं होने के कारण छात्रों को मजबूरी में पीसीएम लेना पड़ा। छात्रों के फेल होने का यही कारण है। ये सभी छात्र कला विषय के इच्छुक थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर मजबूरी में इन्हें यही दाखिला लेना पड़ा। वहीं छात्र संख्या शून्य न रहे, इसके लिए स्कूल ने भी इन्हें दाखिला दे दिया। वहीं 10वीं कक्षा के बाद करीब 100 छात्र छात्राएं अन्य विद्यालयों में अन्य विषय की पढ़ाई करने चले गए थे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 13 साल से बंद पड़ा आइस स्केटिंग रिंक में फिर से बर्फ जमाने के लिए यूएसए से 2 इंजीनियर और एक एनआरआई विशेषज्ञ देहरादून पहुंच गए हैं। इनमें कनाडा के वेंकटेशन थंगराज एनआरआई हैं, जो पिछले 17 वर्षों से यूएसए में आइस स्केटिंग खेल रहे हैं। रिंग को फिर से शुरू करने में उनकी भूमिका अहम बताई जा रही है। उन्होंने ही कंपनी के 2 पूर्व इंजीनियरों को खोजा और स्पोर्ट्स कॉलेज से जोड़ा। इसमें से एक इंजीनियर 25 वर्ष से आइस रिंक की मशीनरी पर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे आईटी विशेषज्ञ हैं और रिंक से संबंधित उपकरणों का काम देख रहे हैं। ये दोनों इंजीनियर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉलेज की मशीनरी को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे और अब अंतिम रूप देने के लिए स्वयं देहरादून आ गए हैं। इससे पहले संबंधित कंपनी की मदद से मशीनरी की ठप पड़ी मोटरों को ठीक किया जा चुका है। अब लगभग 1 सप्ताह का काम और शेष है। रिंग की मैनुअल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। रिंग के नीचे 3 कंप्रेसर लगे हैं, जो बर्फ की परत जमाएंगे। इसमें से 2 कार्यरत रहेंगे, जबकि एक स्टैंड बाई पर रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विभिन्न नदियों नालों खालों में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि रिस्पना नदी के किनारे 2 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के संबंध में रायपुर देहरादून के थानाध्यक्ष से व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर कराने को कहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई अब 2 मई को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन भी प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव सिंचाई डॉक्टर राजेश कुमार, सचिव शहरी विकास नीतीश कुमार झा और सचिव राजस्व एस.एन. पांडे को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की कोर्ट ने देहरादून क्षेत्र में नदी नालों बिना मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे अवैध निर्माण तुरंत रोकने को कहा है। सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूर्व में एक कमेटी गठित कर सर्वे किया गया है और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। मामले के अनुसार अजय नारायण शर्मा, रेणुपाल व उर्मिला थापर ने उच्च न्यायालय में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा है कि देहरादून में सहस्त्रधारा में जल मग्न भूमि में भारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इससे जल स्रोत के सूखने के साथ ही पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। जबकि दूसरी याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश में नालों, खालों और
पर बेइंतहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया जा रहा है। तीसरी जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि देहरादून में 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, डोईवाला में 15 एकड़ करीब नदियों की भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है। कुमाऊं में संभागीय परिवहन कार्यालय ने राजस्व कमाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। आरटीओ ने 375 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष 408 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिए हैं। यही नहीं, आरटीओ ने वाहनों के चालन और सीज करने की कार्यवाही से 145 करोड़ का जुर्माना भी वसूल किया है। परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। इसका नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हल्द्वानी संभाग अंतर्गत परिवहन विभाग 94,882 वाहनों का चालन किया है, 5,025 वाहनों को सीज किया है। इससे परिवहन विभाग को करीब 145 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18,298 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 10,300 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित की कार्यवाही भी की गई। वहीं बिना हेलमेट के सड़कों पर वाहन दौड़ाने पर 34,164 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके अलावा नशे में वाहन दौड़ाने वाले 45 लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्यवाही की है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाहनों के परमिट, टैक्स, डीएल सहित अन्य होने वाले कार्यों से सरकार का खजाना भी भरा है। संभागीय कार्यालय हल्द्वानी से मिले आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा हल्द्वानी संभाग अंतर्गत पड़ने वाले नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ चंपावत जनपद के लिए 375 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष विभाग ने 408 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है। आंकड़ों की बात करें तो हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 158 करोड़, रामनगर आरटीओ कार्यालय से 21 करोड़, रुद्रपुर से 141 करोड़, टनकपुर से 18 करोड़ जबकि काशीपुर से 71 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में मौसम शुष्क होने से गर्मी परेशान कर सकती है। आने वाले दिनों की बात करें तो 25 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर AK शर्मा के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में तापमान व उमस बढ़ने की संभावनाएं मौसम विज्ञान के माध्यम से जताई जा रही हैं, जिसमें स्पष्ट है कि अभी लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।